हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन का रेफरेंस एरिया ऑप्शन सिखाऊंगा, जिसके ज़रिए आप जब आंसर्स निकालना चाहेंगे तो अगर आप ऐसा कोई आंसर निकालना चाह रहे हैं कि जो कि किसी एक टेबल में ना हो के मल्टीपल टेबल्स में लोकेटेड हो, तब उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसको समझने के लिए आइए ये एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं सैमसंग के, और यहाँ पे दिखाया कि अगर उनकी इस हिसाब से सेल होती है, ये क्वांटिटीज़ में सेल होती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज ये मिलेगा। और अगर ब्लैकबेरी के प्रोडक्ट में इस कैटेगरी में सेल होती है, इस अमाउंट्स की सेल होती है, तो इतना डिस्काउंट रहेगा। और अगर एप्पल प्रोडक्ट के इतनी वैल्यू की सेल होती है तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। राइट नाउ अब मैं यहाँ पे एक्चुअली एक ये फाइनल टेबल बनाया है मैंने, जहाँ पे कि मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए, सैमसंग, ब्लैकबेरी, एप्पल। ऑलराइट, सो अब इनकी यहाँ पे मैंने सेल वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। अब मैं एक सिंगल फॉर्मूले से, एक सेल में एक लगे हुए फॉर्मूले से इन सब का डिस्काउंट निकालना चाहता हूँ। अब सैमसंग का अगर डिस्काउंट निकालना होगा तो हमें ये वाला टेबल देखना होगा, ब्लैकबेरी का डिस्काउंट निकालना है तो हमें ये वाला टेबल देखना है, और अगर हमें एप्पल का डिस्काउंट निकालना है तो हमें ये वाला टेबल देखना होगा। राइट, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ध्यान रखा है कि जितने मेरे टेबल हैं उन सब में अमाउंट जो हैं ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, तभी आपका ये फीचर काम कर पाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यही हमारा मेन एम है, डिस्काउंट वैल्यू अलग अलग हैं। और मैंने एक नीचे एक अलग से ये बॉक्स बनाया हुआ है, रेंज बनाई है, जहाँ पे मैंने कि सबसे पहले सैमसंग अगर लिखा है तो उसके आगे 1 लिख दिया है, उसके बाद ब्लैकबेरी है यहाँ पर उसको 2 लिख दिया है, और लास्ट में एप्पल है तो यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, यानी कि हमारे टेबल को नंबर दे दिए हैं। ये एरिया है ना, ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये तीसरा टेबल, तो मैंने इनके नाम और इनके नंबरिंग सीक्वेंसिंग यहाँ पे लिख दी है। ऑलराइट, ये ज़रूरी है करना। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको करेंगे हम इंडेक्स फंक्शन के साथ। अब देखिए, जैसे ही इंडेक्स फंक्शन हम ओपन करते हैं तो हमें ये बहुत कम उन फॉर्मूलोज में से है जो जैसे हमें डबल ऑप्शन दिखाता है। अगर आप देख रहे हो तो मैं इसको और नज़दीक करके दिखाता हूँ आपको। अगर हम इसको करके देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको मेरे ख्याल से बेहतर दिख रहा होगा, इज इक्वल टू इंडेक्स, यहाँ पे आ रहा है अरे रो नंबर कॉलम नंबर। ये मैं पहले सिखा चुका हूँ, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ रेफरेंस रो नंबर, कॉलम नंबर और एरिया नंबर। अगर रेफरेंस नंबर वाला ऑप्शन हमने स्टार्ट करना है तो हमें एक और ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा। अब हमें बताना है इसको रेफरेंस। हमारा पहला रेफरेंस क्या है? ये हमारा एरिया हमारा रेफरेंस है, इसको F4 से हम लॉक कर देते हैं, कॉमा। दूसरा रेफरेंस एरिया क्या है? ये है हमारा दूसरा रेफरेंस एरिया, इसको भी हम F4 से लॉक कर देते हैं, कॉमा। और तीसरा हमारा रेफरेंस एरिया कहाँ है? तीसरा रेफरेंस एरिया हमारा यहाँ पर है, इसको भी हम F4 से लॉक कर देते हैं, और ब्रैकेट हम लोग कर देते हैं क्लोज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है रो नंबर। अब रो नंबर के लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे, MATCH मैच। हम क्या मैच कर रहे हैं? ये वाले पैसे, राइट, कि सेल कितनी हुई है। हमारी सेल हुई है, अगर इतनी सेल हुई है, कॉमा, तो कहाँ पे देखो लुकअप अरे कहाँ है? ये है हमारा लुकअप अरे। अब लुकअप अरे क्योंकि तीनों में सेम ही अमाउंट्स हैं तो लुकअप अरे हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। हम इसको ही लुकअप अरे को चूज़ करेंगे और इसको F4 दबा के हम लॉक कर देंगे, कॉमा। और यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करेंगे, यानी कि 1 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। हमने अप्रॉक्सीमेट मैच क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे 500 लिखा है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सब जगह 500 या 1000 या 2000 या 3000 या 5000 हो, बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करा है। इंडेक्स के अरे, रो नंबर, कॉलम नंबर, अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच के वीडियोस मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आप वहाँ से वो देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे जब हमने कर दिया, अब कॉमा,
अब कॉलम नंबर हमारे को कोई देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे अमाउंट को देखना है उसने, यहाँ पे डिस्काउंट को देखना है, और यहाँ पे अमाउंट को यहाँ से चेक करना है। तो कॉलम नंबर हमें चाहिए ही नहीं। अगर नहीं चाहिए तो हम एक और कॉमा लगा देंगे, यानी कि नहीं चाहिए। अब हमें देना है एरिया नंबर। अब सैमसंग का एरिया नंबर 1 है, ब्लैकबेरी का एरिया नंबर 2 है, और एप्पल का एरिया नंबर 3 है। ये तो हमने जज कर लिया था, राइट, क्योंकि ये पहले लिखा है, ये दूसरा ही लिखा है, तीसरा लिखा है। तो इसको हम अब वी लुकअप से उठा सकते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। वी लुकअप क्या करना है हमने, इसको, राइट, कॉमा। अब देखिए मैंने यहां पे नीचे ऑलरेडी लिख दिया था। अगर सैमसंग है तो 1, ब्लैकबेरी है तो 2 और एप्पल है तो 3, तो हमारे को एरिया नंबर यहां से आ जाएगा। इसको भी हम फिक्स कर देते हैं, कॉमा, और ये एग्जैक्ट मैच है हमारा, तो 0, ब्रैकेट क्लोज। और इसने कुछ गलत आंसर दे दिया है हमको। लेट अस सी मैंने कहां पे गलती करी है। इज इक्वल टू, दोबारा लगा के देखें, इज इक्वल टू इंडेक्स, कॉमा, रेफरेंस 1 लॉक, कॉमा, रेफरेंस 2 लॉक, कॉमा, रेफरेंस 3 लॉक, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। रो नंबर के लिए हमें मैच लगाना है। हम मैच क्या कर रहे हैं, हमारी सेल वैल्यू, कॉमा। ये लुकअप अरे कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा लुकअप अरे, इसको हमने फिक्स कर देना है, कॉमा, 1 से अप्रॉक्सीमेट मैच कर देना है हमने इसको, ब्रैकेट। अब हमें चाहिए हमारा कॉलम नंबर, हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए एरिया नंबर। एरिया नंबर हम ले रहे हैं वी लुकअप से, और वी लुकअप में हम क्या लगा रहे हैं, वी लुकअप ये कहाँ से, यहाँ से, कॉमा 2। हाँ, मेरे ख्याल से ये गलती कर गया था मैंने कॉमा 2 कॉमा 0 नहीं करा था, और इसको मैं ज़रा लॉक कर देता हूँ। हाँ, मैंने वी लुकअप में गलती करी थी, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और ये आपका आंसर आ गया। इसको करो कॉपी, बहुत खूबसूरत फॉर्मूला लगता है मेरे को ये, और ये आपका आंसर आ गया। इधर कॉपी करते हैं हम इसको, देखते हैं, आइए चेक करते हैं। सैमसंग में अमाउंट है 2851, सो नियरेस्ट वैल्यू आएगी इसके लिए 2000, 3% डिस्काउंट इसने दिया है, वाओ। ब्लैकबेरी के लिए 4000 का अमाउंट लेके आया है, ब्लैकबेरी के लिए 4000 के नियरेस्ट वैल्यू आएगी 3000, 6% का डिस्काउंट लेके आया है। और एप्पल के लिए 4400, एप्पल के लिए 4400, नियरेस्ट वैल्यू आएगी 3000, उसके लिए 8% डिस्काउंट है। सो उसके लिए कितना डिस्काउंट लेके आया है, 8% डिस्काउंट लेके आया है, वाओ, है ना ऑसम फॉर्मूला। मज़ेदार चीज़ है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं एक्चुअली। मैंने शीट 2 में रखा हुआ है। ये शीट एक्चुअली डाउनलोड के लिए मैंने फ्री रखी हुई है मेरे वेबसाइट myelesson.org पे। यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। शीट का नाम मिलेगा आपको इंडेक्स एंड मैच 12 रेफरेंस एरिया। अब यहाँ पे देखो, मैंने रेंज, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब जगह रेंज सेम रखी है अमाउंट की, राइट, सो मैंने एक ही जगह लिख दिया, और डिस्काउंट सैमसंग के यहाँ पे लिख दिए, ब्लैकबेरी के यहाँ पे लिख दिए, एप्पल के यहाँ पे लिख दिए, करेक्ट। अब मैंने इसको डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकते हैं हम इसको। आइए इसको ऐसे लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स, एक बार और ब्रैकेट ओपन होगा, 2 ब्रैकेट ओपन होंगे तभी हम रेफरेंस लगा पाएंगे। सो पहला रेफरेंस एरिया मेरा ये, राइट, कॉमा, दूसरा रेफरेंस एरिया मेरा ये रहा। इसको हम लॉक कर दें, सॉरी, ओहो, इसको करा हमने लॉक, कॉमा, और तीसरा रेफरेंस एरिया आ गया हमारा ये वाला। अब कॉमा नहीं लगाना है, इसको बस फिक्स कर देना है, हमने लॉक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और मैच फंक्शन, मैच, और ये कह रहा है हमारे को लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, कितने की सेल हुई है,
कॉमा, और ये कहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं, इसको कर देते हैं हम फिक्स, कॉमा, अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो हम अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम नंबर हमें चाहिए ही नहीं है, क्योंकि हमारे को जितना कुछ देखना था हमने इतने में ही देख लिया है। हमें अब सिर्फ एरिया नंबर देना है 1 2 3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैमसंग, ब्लैकबेरी, एप्पल, 1 2 3 1 2 3। सो एरिया नंबर के लिए मैं वी लुकअप यूज़ कर सकता हूँ, वी लुकअप, हम सारे मिलके ऊपर देखें, वी लुकअप वी लुकअप, क्या देख रहे हैं वी लुकअप में, हम लगा रहे हैं यहाँ पे वी लुकअप, कॉमा, रेंज कहाँ है हमारी वी लुकअप की, ये रही हमारी अरे वी लुकअप का, इसको हम कर देते हैं F4 दबा के फिक्स, लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला नीचे कॉपी करेंगे तो हमने चाहेंगे कि रेफरेंशियल कॉपी हो जाए, सिस्टमैटिक डिफाइंड रेंज ही कॉपी होनी चाहिए। अब ये पूछ रहे कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स 2 है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए जी, ब्रैकेट क्लोज, तो ए ले रब दा ना और दबा दो तुसी एंटर, ए वेखो जी आंसर आ गया तो इसको हम कॉपी कर देते हैं नीचे और ये हमारे आंसर भी आ गए। सैमसंग में 640 पे इसने 1% दिया है, सैमसंग में 640 में 1% राइट है, ब्लैकबेरी में 550 पे इसने 3% दिया है, ब्लैकबेरी में 550 पे 3% एकदम राइट है जी। इसको हमने इंडेक्सिंग, हाँ जी, और एप्पल में भी देख लेते हैं, एप्पल में 3131 में 37 में इसने 8% दिया है, एप्पल में 3000 पे इसने 8% दिया है, परफेक्ट है जी। जी ऐसी सारे से सारे ग्रेट हाँ, तो सो ये था हमारा इंडेक्स और मैच फंक्शन का रेफरेंस एरिया ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो एक्सेल फाइल आप देख रहे हो ये फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, और मैं कहता हूँ ज़रूर डाउनलोड करना इसको मेरे वेबसाइट myelesson.org पे। और जब तक मेरा अगला वीडियो नहीं आप देखते, तब तक के लिए मेरी तरफ से हैव अ वंडरफुल डे, हैप्पी एक्सेल लर्निंग।